क्या वेनेजुएला के बाद ईरान का नंबर है? क्या निकोलस मादुरो के बाद अब खामनेई को उठाने की तैयारी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी सेना ने ईरान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन और मौतों के बीच अब ट्रंप संग ईरान पर हमले का प्लान शेयर किया है। ईरान में बढ़ती महंगाई और बदहाल अर्थव्यवस्था के बाद यहां की जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। 2 हफ्तों से यहां प्रदर्शन जारी है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की कोशिश की या फिर गोली चलाने की कोशिश की तो अमेरिका कार्रवाई के लिए आगे आएगा। लेकिन ईरान ने ट्रंप को धमकी भरे अंदाज में कह दिया कि उसके अंदरूनी मामले में दखल ना दे। दावा है कि ईरान में इस हिंसा में अब तक 217 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनकी गोली लगने से मौत हुई। ऐसे में अब अमेरिका बड़ी तैयारी में है। अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों से जुड़ी ब्रीफिंग दी और ईरान पर हमले के कई विकल्प साझा किए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर रही है, जिसके जवाब में अब ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि क्या ट्रंप ईरान में भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या एक बार फिर अमेरिका अपनी कार्रवाई को लेकर दुनिया को चौंकाएगा और क्या एक बार फिर वेनेजुएला जैसा एक्शन देखने को मिल सकता है? ट्रंप ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान आजादी की ओर देख रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी धमकियों के बीच ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या इजराइल ने किसी भी तरह से ईरान पर हमले की कोशिश की तो दोनों देशों को सख्ती से जवाब दिया जाएगा। टाइम्स मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक एक डॉक्टर ने इस बात की जानकारी साझा की है कि इस प्रदर्शन में अब तक 217 लोगों की मौत हो चुकी है। एपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक इस प्रदर्शन में 2600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बता दें कि ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका को लेकर इजराइल हाई अलर्ट पर है। रॉयटर्स ने इजरायली सूत्रों के हवाले से बताया है कि हालात को देखते हुए इजरायली सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इससे पहले जून में इजराइल और ईरान 12 दिनों की जंग लड़ चुके हैं, जिसमें अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हवाई हमले किए थे। शनिवार को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत में ईरान में अमेरिकी दखल की संभावना पर चर्चा हुई। अमेरिकी अधिकारी ने कॉल की पुष्टि की, लेकिन बातचीत के मुद्दों का खुलासा नहीं किया। बता दें कि ईरान में बीते 2 हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। इस बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को खुदा का दुश्मन माना जाएगा, जिसके तहत मौत की सजा भी दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में हो रहे प्रदर्शन के लिए खामनेई सरकार ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के नेताओं का दावा है कि अमेरिका ईरान में तख्ता पलट की कोशिश में है, क्योंकि खामनेई सरकार उसकी बातों को नहीं मानती और अमेरिका इसी बात से खिसियाया हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस हिंसा को लेकर अब तक सरकार और सेना के रुख को लेकर कंफ्यूजन थी, जो अब लगभग साफ होती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिनों पहले तक यह साफ था कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाएगी। खुद एंटी राइट्स पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि सुरक्षा बल भ्रम में है, किसी को ठीक से नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन बीते दिनों सामने आई खूनी तस्वीरों और सख्त बयानों से साफ हो गया कि अब पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरानी सेना के अधिकारी ने साफ चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारी इस प्रदर्शन से अपने बच्चों को दूर रखें। अगर इस प्रदर्शन में उन्हें गोली लगी तो फिर इसकी शिकायत बाद में मत करना। यानी यह साफ है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना अब हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।